दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश हाई बना दिया है। 52 वीक का नया हाई बना के इतिहास रच दिया आज। और यहाँ पे जो तूफानी तेजी के साथ में जो वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है उसने एक पूरा देखो माहौल बदल दिया है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है कि आरबीआई की तरफ से इनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है। अब ये बिल्कुल सारी सेवाएं दे पाएंगे बिल्कुल गूगल पे और फ़ोन पे की तरफ। और जो पेटीएम का बिजनेस डूब रहा है उसका इसको फ़ायदा भी हो सकता है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ बड़े और फैसले किए जो आने वाले समय में बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके परिणाम हमें उत्साहवर्धक दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी डील हो रही है उन डील को डिस्कस करेंगे, साथ में किस तरह से कंपनी रणनीति के तहत अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में ये स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 38 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। 37.95 पर कल की क्लोजिंग थी। कल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। इंट्राडे में 41.35 का हाई बना, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बताई। लेकिन जो लो है वो 37.20 का है, यानी आज हमने इसमें गिरावट भी देखी है। निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई और इस समय 40.85 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 7.64% की बम्पर तेज़ी बनी हुई है। वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल 11 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज अभी बाजार शुरू हुआ 1 बजे के आसपास ही 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इन्फीबीम एवेन्यू नंबर 2 पे। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि 37.20 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 41.35 का है। 52 वीक का लो 12.85 और हाई 41.35 का, जो आज इसने बना दिया, बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है 52 वीक का नया हाई बना के। लेकिन अभी ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की और हाई 60.68 है। उस लेवल से अभी भी 20 रुपये स्टॉक नीचे, यानी अभी भी यह अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 मार्च को स्टॉक 36.20 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। 2 मार्च की बात करें तो 36.15 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.1% की फिर गिरावट हुई। और 4 मार्च को स्टॉक 35.10 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। यानी लगातार गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा 5 मार्च को। तो देखो कि 5 मार्च को स्टॉक 37.05 पे आ गया 5.6% की शानदार तेज़ी के साथ। फिर कल की बात कर ले तो कल 6 मार्च को स्टॉक 37.95 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.4% की तेज़ी बनी। और आज भी 7% के ऊपर की अच्छी खासी तेज़ी है। तो देख लो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 15% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आरबीआई की तरफ से इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए। यानी कंपनी अब हर तरह की डिजिटल सेवाएं दे पाएगी। यानी आप समझ सकते हो कि जिस तरह से गूगल पे और फ़ोन पे सेवाएं देते हैं वैसी ही सेवाएं अब कंपनी देगी। अपने ऐप के माध्यम से आप सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, हर तरह के QR कोड इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक तरह से देखो तो पेटीएम को एक तो ये सारे काम करने से रोक दिया गया है। पेटीएम खुद अपना बिजनेस है जो हैंडओवर कर रहे हैं यस बैंक को और एक्सिस बैंक को। ऐसे में इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जगह ले सकता है पेटीएम की, और इसी ने पूरा माहौल एक तरह से बदल दिया है। और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव है। ऑलरेडी 2020 में इनको एक अप्रूवल तो मिल ही चुका था, फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी अपने सीसी एवेन्यू के बिजनेस के तहत पूरी तरह से अपने बिजनेस में आगे बढ़ेगी और हर तरह की पेमेंट सेवाएं प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो इसके लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, इन्होंने देख लो कि ये फिनटेक कंपनी ने अमेरिका के बाज़ार में भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया है। तो कंपनी ने जो इसकी जानकारी दी है कि कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी को दर्ज करने के लिए, अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनी एक्स ड्यूज में 20% की हिस्सेदारी ले ली है। तो आप जानते हो कि यह एक्स ड्यूज के उसके पेमेंट गेटवे ब्रांड सीसी एवेन्यू की अमेरिका में ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा और इससे अमेरिका के बाज़ार में उनकी मजबूत हिस्सेदारी बढ़ेगी और फाइनेंशियल सेक्टर में और कंपनी मजबूत हो जाएगी। तो कंपनी यूएस में अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी और इसलिए वहाँ की कंपनी के अंदर 20% की बड़ी स्टेक खरीद ली है। इन्फीबीम एवेन्यू ने करीब $1 करोड़ के निवेश के साथ में 20% की स्टेक ली है। और यह एक देखिए एप्लीकेशन और AI डेवलपमेंट कंपनी है
और देख सकते हो कि इनके साथ में कम से कम 150 डेवलपर्स है जो काम करते हैं। इनके क्लाइंट लिस्ट देखें तो आपको बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, कैप जेमिनी, होल्डिंग वर्थ, डाइचे बैंक, बीएनबी परिबास, गोल्डमैन सैक्स जैसी जो बड़े बड़े आप देखें तो मार्केट लीडर है, उन सब इनके क्लाइंट हैं। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार इसका बिजनेस है और आप समझ सकते हो कि अभी ये बिजनेस तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, एकदम बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, खरीदारी इस समय आपको करनी चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आराम से 3 डिजिट और बाद में 4 डिजिट तक भी जाने की ताकत रखता है, क्योंकि वाकई में प्रॉफिट मेकिंग भी कंपनी है। ये काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख ही सकते हो कि इनका रेवेन्यू 2020 में जहाँ पे मात्र 632 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे 1962 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप। और ये जो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा है 2-3 सालों में। प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त उछाल है। 2020 में जहाँ पे मात्र 57 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 में 140 करोड़ तक पहुँच गया है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसका ईपीएस आप देखो कि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 2022 के मुकाबले बढ़ा है। तो वैसे तो 2019 में 1.91 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में कम होकर 0.32 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन इस बार फिर से 2023 में 0.51 रुपीज़ तक आ गया है। तो ईपीएस में फिर से वृद्धि शुरू हो चुकी है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है। 2021 तक इसका 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो था, लेकिन अब ये जीरो हो चुका है। ये सबसे अच्छी बात है इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये शानदार तेज़ी बनी है। तो 10:14 पर 37.90 की प्राइस से 5,67,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10:40 पर 38.85 की प्राइस से 5,51,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:42 पर 39.20 की प्राइस से 12,64,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:17 पर 39.30 की प्राइस से यहाँ पे करीब 8,87,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो 11:25 पर यहाँ पे 39.60 की प्राइस से 13,41,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:31 पर 40.05 की प्राइस से 23,53,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो उसी समय 11:31 पर 40.10 की प्राइस से 5,02,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:36 पर 40.95 की प्राइस से 9,92,000 शेयरों की किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर 11:44 पर 41.10 की प्राइस से 14,90,000 शेयरों की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 12:29 पर 40.45 की प्राइस से 5,46,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 12:47 पर 41 की प्राइस से 8,78,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी शानदार खरीदारी हो रही है और इस खरीदारी के दम पे स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हो चुका है स्टॉक को लेकर। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 36 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 35 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी हुई तो 34 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 39 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 40 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया है। और थर्ड रेजिस्टेंस 41 के आसपास इंट्राडे में यहाँ तक स्टॉक पहुँच चुका है। तो बिल्कुल बुलिश जोन में है और ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल में ये स्टॉक 100 को दिखा सकता है आराम से। और अगर आप इसको कम से कम 4 से 5 साल के लिए होल्ड करें तो ये 500 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।